नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त को लेकर खुशखबरी निकलकर आ गई है। जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिला, उन किसानों को 22 नवंबर से किस्त मिलना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही 22 नवंबर से किसानों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू हो रही हैं, 22 नवंबर से राशन कार्ड को लेकर कौन सा नया नियम लागू हो रहा है, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त के बाद 22वीं किस्त का अगर आपको इंतजार है, तो अगर आपको चाहिए 22वीं किस्त, तो आपको यह काम करवाने होंगे। कौन सा नया नियम लागू किया गया 22वीं किस्त के लिए, उसकी भी जानकारी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर आप एक किसान हैं, आपको अभी तक 21वीं किस्त ही नहीं मिला है, तो 22वीं किस्त कैसे मिलेगी, क्या क्या काम करना है और 21वीं किस्त क्या 22 नवंबर से आपको किस्त का लाभ मिलेगा, उसकी भी जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, वीडियो को लाइक अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं, क्योंकि रोजाना यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और राशन कार्ड से जुड़ी हुई जो भी न्यूज खबर समाचार होता है, उसकी जानकारी हम यहां पे अपडेट करते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं जिन किसानों को 21वीं किस्त नहीं मिला है, क्या उनको 22 नवंबर से किस्त का लाभ 2000 रुपए मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर कौन सा नया नियम लागू किया गया और यहां पे 22वीं किस्त के लिए कौन कौन सी 3 जरूरी काम है जो कि आपको करवाने हैं। चलिए दोस्तों, आपके सारे सवालों के जवाब आपको दे देते हैं। 22वीं किस्त के लिए करवाने होंगे 3 काम, जो कि यहां पे किसानों के लिए खुशखबरी निकलकर आ गई है। दोस्तों, बता दें कि यहां पे किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त 19 नवंबर को ही जारी कर दिया गया है, जिसमें देश के करीब 9 करोड़ किसानों के खाते में किस्त पहुंच भी गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी किसान हैं जिनको अभी तक यहां पे 21वीं किस्त के रूप में 2-2 हजार रुपए जो 19 नवंबर को जारी हुआ था नहीं मिला है। तो क्या काम करना है ताकि आपको लाभ यहां पे 22 नवंबर को मिल जाए, चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। और यहां पे क्या लिखा है दोस्तों, आपको पढ़ के हर एक चीज विस्तार से समझाते हैं, ताकि आपके सारे सवालों के जवाब भी आपको यहां पे मिल सके। तो पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए देश में कई तरह की योजनाएं चलाई गई हैं, जिनके जरिए किसानों को आर्थिक मदद दिया जाता है। किसानों को खेती में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की योजनाएं चलाते हैं। जैसे अगर बात कर लें केंद्र सरकार की, तो इनके द्वारा यहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाई जा रही, जो कि भारत के सभी राज्यों के किसानों के लिए योजना चलाया जा रहा है। इस योजना के जरिए किसानों को आर्थिक मदद दिया जाता है। साल में 3 बार 2-2 हजार रुपए करके किस्तों दिया जाता है या किस्त दिया जाता है। और इसके साथ बता दें, अब तक कुल यहाँ पे 21 किस्त जारी हो चुका है। ऐसे में बारी है 22 किस्त की, जिसमें यहाँ पे कुछ काम करवाने होंगे जो जरूरी हैं। नया नियम लागू किया गया है, अगर आप ये काम नहीं करवाएंगे तो आपकी जो किस्त अटकी हुई है वो भी नहीं मिलेगा, और आगे आने वाला जो किस्त है उससे भी वंचित रह जाएंगे, उसका भी लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। वीडियो पूरा देखने के बाद कोई भी जानकारी आपको समझ में नहीं आता, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट या फिर कोई सवाल आपका रहता है, तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप इन कामों के बारे में यहां पे जान सकते हैं, तो यहां पे पहले यह काम करवा सकते हैं, ताकि आपको भी किस्त अटके ना, और जो अटकी हुई किस्त है उसका भी लाभ आपको मिल जाए। तो चलिए आपको बताते हैं 22वीं किस्त का लाभ लेने के लिए किसानों को कौन से 3 काम करवाने होंगे जिसका लाभ आपको यहां पे मिल सके। तो यहां पे पूरा डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक योजना है। यहां पे बताया जा रहा है दोस्तों, दरअसल पीएम किसान योजना के तहत सिर्फ उन किसानों को किस्त का लाभ दिया जाता है जो किसान इस योजना के लिए पात्र हैं। साथ ही में किसानों को कुछ काम भी करवाने जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर आप ये काम पूरा नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसलिए अगर आपके पास समय रहते ही यह काम करवा लेते हैं तो आपको किस्त का लाभ मिलेगा, और आपका यहाँ पे देखिए किस्त आपके खाते में ट्रांसफर सफलतापूर्वक हो जाएगा, बिना कोई यहाँ पे देखिए अटके हुए किस्त आपके खाते में आ जाएगा। यह काम करवाते हैं तो किस्त को लाभ आपको मिलेगा। पहला काम कौन सा करवाना है बता दें आपको, कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपको किस्त का लाभ मिले, तो इसके लिए जरूरी है कि आप ई-केवाईसी करवा लें। अगर आप भी यह काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त से वंचित रह सकते हैं, इसीलिए यह काम करवाना जरूरी है। नजदीकी सीएससी सेंटर योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के आपको यहाँ पे जो भी किस्त का लाभ है, जो ये 2000 रुपया आपकी किस्त अगर अटकी भी है, 21वीं किस्त आपको नहीं मिला है,
तो आप यहां पे अभी समय रहते हुए ई-केवाईसी करवा लीजिए दोस्तों, नहीं तो आपको किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। यह काम बेहद ही जरूरी है किस्त का लाभ लेने के लिए। इसके साथ ही दोस्तों बात कर लें यहां पे दूसरा काम क्या जरूरी है। दूसरा काम जो जरूरी है दोस्तों बता दें कि ई-केवाईसी के बाद जो दूसरा काम जरूरी है वो है भूमि सत्यापन। इसमें उन किसानों को खेती योग्य जमीन का वेरिफिकेशन किया जाता है जो इस पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, और यह भी एक जरूरी काम है। और अगर आप यह काम नहीं करवाते हैं तो आपकी किस्त से लाभ से वंचित रह सकते हैं, इसीलिए इसे भी करवाना न भूलें। पहला काम क्या है दोस्तों, आपको यहां पे बता दें कि ई-केवाईसी पहला काम है। दूसरा काम आपको भूमि सत्यापन करवाना है, आपका जो भी भूमि है, लैंड है, उसका वेरिफिकेशन करवाना है। नियमों का अगर आप पालन करेंगे, जो भी रूल्स है, जो भी लॉ है, उसका यहाँ पे फॉलो करेंगे, तभी आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा। इसके साथ दोस्तों जो तीसरा काम है उसको क्या करवाना, चलिए आपको बताते हैं। तो जो तीसरा काम है पीएम किसान योजना की किस्त का लाभ लेने के लिए तीसरा काम है आधार लिंकिंग का काम। यह काम भी करवाना किसानों के लिए जरूरी होता है। इसमें आपके आधार कार्ड को आपके बैंक खाते से लिंक करना होता है। अगर आपका यह काम नहीं होता है, नहीं करवाया है, तो आपकी किस्त से वंचित रह जाएंगे, इसीलिए यह काम भी करवाना जरूरी है। इसके साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी करिएगा। बता दें दोस्तों इसके साथ ही राशन कार्ड को लेकर कौन सा नियम लागू किया गया और जिन किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिला, जैसे कि बहुत सारे किसान हैं जिनको कि अभी तक जो किस्त का लाभ उनके खाते में नहीं पहुंचा है, तो आइए आपको बताते हैं कि आपके खाते में जो किस्त का लाभ हो कब तक मिलेगा, क्या क्या जरूरी काम आपको करने हैं। क्योंकि दोस्तों हम यहां पे रोजाना जो भी किस्त होता है, जो भी न्यूज होता है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या फिर राशन कार्ड हो गया, उसकी खबर आपको यहां पे बताते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि जो यहां पे 21वीं किस्त अगर आपको नहीं मिला है तो सबसे पहले दोस्तों आप इसके जो टोल फ्री नंबर है ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके जो इसका टोल फ्री नंबर है उस पे फोन करिए और पता करिए कि आपकी किस्त क्यों अटकी हुई है। अगर आपकी किस्त नियमों का पालन ना करने की वजह से अटका हुआ है तो आप नियमों का पालन करिए, नियमों को फॉलो करिए। इसके साथ अगर आपका अधूरा काम की वजह से किस्त अटक गया, जैसे कि मान लीजिए आपने ई-केवाईसी नहीं करवाया है, तो पहला काम आप ई-केवाईसी करवाइए, उसके बाद आपकी किस्त जारी कर दी जाएगी, तुरंत जारी होगी, या फिर अगले समय में जब किस्त जारी होगी 22वीं किस्त, उस समय आपका पैसा 21वीं किस्त का भी जोड़ के आपके खाते में पैसा भेजा जाएगा। अब यहां पे बात आती है कि 22वीं किस्त कब जारी होगी। देखिए दोस्तों 22वीं किस्त आपका यहां पे जारी होगा फरवरी या फिर मार्च 2026 में, क्योंकि यहां पे 19 नवंबर को जब यहां पे 21वीं किस्त जारी हुआ तो इसके ठीक 3 से 4 महीने बाद ही आपको यहां पे 22वीं किस्त जारी होगी, तब तक आपको इंतजार करना होगा। अब यहां पे बात आ जाता है दोस्तों जिन किसानों को किस्त का लाभ नहीं मिला, क्या उनको आगे लाभ मिलेगा। देखिए दोस्तों सरकार की तरफ से पहले से स्पष्ट कर दिया गया है कि लाभ सिर्फ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जो लोग जो भी नियम से, जो भी लॉ हैं, जो भी रूल हैं, उनको पालन करेंगे, उनको फॉलो करेंगे, उन्हीं लोगों को लाभ मिलेगा। तो ऐसे में अगर आप भी नियमों का पालन कर रहे हैं, आपने सही फॉर्म भरा है, तो आपकी किस्त का लाभ आपके खाते में आएगा। किस्त अगर अटक गया है तो ई-केवाईसी करवा ले और नजदीकी जिस ब्रांच में आपका बैंक हो वहां पर जाके पता करें, हो सकता है किस्त आपके खाते में आ गया हो, मैसेज अभी तक आया हो, क्योंकि सर्वर इशू रहता है, इस वजह से भी ऐसा हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पे जो किसानों के मन में सवाल है, किसानों के लिए यहां पे कौन कौन सी नई योजनाएं, तो बता दें दोस्तों यहां पे किसानों के साथ 22 नवंबर से बताया जा रहा है, यहां पे राशन कार्ड वालों के लिए ई-केवाईसी अगर नहीं करवाया आपने तो आपको लाभ राशन कार्ड का फ्री में नहीं मिलेगा, तो ई-केवाईसी करवा लीजिएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इसके साथ किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं वो भी कमेंट करिएगा। एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया गया है, डिस्क्लेमर ग्रुप में बता दें। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।